हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एकलव्य शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं। अल्टरनेटिव डेज़ पर आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, तो जिसमें जनरल हिंदी का जो है वो कल हो गया है एंड आज नॉलेज ऑफ आईसीटी का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो इसमें देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आए हैं, जैसे कि कहीं छत्तीसगढ़ वगैरह में आपका एग्ज़ाम हुआ है हॉस्टल वार्डन का, तो उनसे ही ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड मे भी आपके इनमें से क्वेश्चंस रिपीट हों। ठीक है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड एंड रिप्लेस संवाद बॉक्स खोलने के लिए आवश्यक फंक्शन कुंजी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में हमने हमेशा ये बोला है कि अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इंग्लिश में ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्यूटर की जो हिंदी है वो इंग्लिश से थोड़ी ज़्यादा टफ ही होती है। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की होती है, तो वो कौन सी होती है, F5। ठीक है, F5 से आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर जो आपकी डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है। तो इसका जो आंसर है वो F5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, .gif का मतलब क्या है। तो GIF की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए सभी में सेम ही लगता है, तो इंग्लिश को देखना ज़रूरी है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ना ज़रूरी है। फुल फॉर्म याद करते समय कम से कम एक स्पेलिंग को 2 बार तो ज़रूर लिखें। ठीक है, तो .gif का मतलब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो किसी भी कंप्यूटर को जब आप ओपन करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को चला नहीं पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परिधीय क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में हमने आपको बताया था। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट की भी होती हैं एंड आउटपुट भी होती हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। परिधीय क्या है, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, अ डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, MS एक्सेल का उपयोग करके किसी सेल को संपादित करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए, यानी कि अगर आपको MS एक्सेल में किसी भी सेल को एडिट करना है, ठीक है, MS एक्सेल में किसी भी सेल को एडिट करना है तो आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी, तो उसकी शॉर्टकट की है F2। क्या है शॉर्टकट की, F2। ओके, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। पूरी PDF आपको 2-3 पेजेस में ही दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सूखी स्याही पाउडर का उपयोग करता है। तो जो आपका लेज़र प्रिंटर है वो सूखी स्याही पाउडर का उपयोग करता है। सबसे प्राचीन गणना उपकरण, तो आजकल जो बच्चे हैं उनको भी हम ये दे देते हैं, बट पहले इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ करती थी, उसको बोलते हैं अबेकस। क्या है राइट ऑप्शन इसका, अबेकस। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर किस क्रम में कार्य करता है। तो ये बहुत ही इजी है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है CPU में, कंप्यूटर में, देन आपको आउटपुट मॉनिटर पर शो होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर करता है, तो अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें, स्टोरेज एंड रिलेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे ही ऑप्शन हैं ये सभी कंप्यूटर करता है, इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं ये। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरयुक्त सभी, मतलब ऊपर के जितने भी आंसर्स हैं वो सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे कम शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सबसे कम शक्तिशाली होता है। CPU में शामिल है, CPU में क्या क्या शामिल होते हैं, तो रजिस्टर और अंकगणितीय तर्क भी होते हैं, निर्देश डिकोडिंग सर्किट भी होते हैं, एक नियंत्रण और समय अनुभाग भी CPU में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा D, ऊपर के सभी। ठीक है, कंप्यूटर के 2 आवश्यक भाग कौन से हैं,
तो कंप्यूटर बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकता। अगर आपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है तो उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ही। एंड अगर हार्डवेयर हैं तो उनको भी मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ओके, पंच कार्ड सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। पंच कार्ड के जो इंट्रोड्यूस्ड करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? हरमन हॉलेरिथ। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? हरमन हॉलेरिथ। पंच कार्ड के को जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सीडी में डीवीडी की तुलना में अधिक मेमोरी होती है? डीवीडी में सीडी की तुलना में अधिक मेमोरी होती है। सीडी और डीवीडी समान मेमोरी के होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये चीज़ याद रखिए जिनको नहीं पता है कि अगर सीडी में आप एक मूवी को स्टोर कर सकते हैं तो डीवीडी में सीडी जैसी 4 या 5 मूवीज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डीवीडी में ज़्यादा मेमोरी होती है सीडी की तुलना, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, MS वर्ड में F12 कुंजी दबाने पर क्या होता है? तो जब आप F12 की दबाएंगे तो सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या करता है? जो भी फाइल आपने सेव की है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है, अगर आप उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो सेव एज डायलॉग बॉक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रिंट के लिए क्या होती है? प्रिंट के लिए क्या होती है की? कंट्रोल प्लस P। सेव के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस S। ठीक है, नेक्स्ट है भावी पीढ़ी में कंप्यूटर आधारित होंगे। जो फ्यूचर जनरेशन के कंप्यूटर हैं आपके, उसमें क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे? वैक्यूम ट्यूब। ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, इनमें से जनरेशन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जनरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है? यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करता है? उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कंपाइल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो नहीं वाला कौन सा ऑप्शन है आपका? प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर के बारे में बताया था आप सभी को कि प्लॉटर आपके जो बैनर लगे होते हैं, जो बड़े बड़े कैलेंडर्स होते हैं, उनको प्रिंट करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा प्रिंटर तो छोटा होता है, बट कपड़े पर प्रिंट करना, किसी रबर पर प्रिंट करना, ये सारे काम आपके प्लॉटर करता है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है, प्रदान कराता है। एंड माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, ये आपके कौन से डिवाइस हो गए हैं? इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लॉपी ड्राइव में है। तो फ्लॉपी ड्राइव में क्या होती है? फ्लॉपी ड्राइव में किसकी कोटिंग होती है? मैग्नेटिक कोटिंग। ये आपको बताया था, फ्लॉपी ड्राइव में मैग्नेटिक कोटिंग होती है। निम्नलिखित में से किसमें अस्थिर मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है? तो प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी। तो इनमें से किसमें आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है? तो प्रिंटर में आपकी दोनों तरह की मेमोरी होती हैं, नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव और डीवीडी ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो वॉलेटाइल मेमोरी का हो। नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रिंटर का एक प्रकार है? तो थर्मल फ्लैट बेड ये एक प्रिंटर का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? बताइए। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो आपकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी CD रोम, DVD, फ्लैश ड्राइव ये आपकी क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर का मतलब जो एक बार में एक पेज को प्रिंट करता हो। तो लेज़र प्रिंटर जो होता है आपका, जिसमें सूखी स्याही का यूज़ किया जाता है, वो पेज प्रिंटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो ब्लूरे डिस्क, CD रोम, DVD ये तीनों ही आपके ऑप्टिकल डिस्क के
प्रकार होते हैं, बाकायदा आपको पूरा पिक्चर के माध्यम से ये समझाया गया था जब क्लास ली थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 26 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस कैसे लगे ये आपके बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मे भी आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। आंसर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। क्लास कैसी लगी उसको ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनको फ्री क्लासेस मिल जाए, कोर्स वगैरह ना लेना पड़े, तो उनको भी ये बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।